तो आप सभी बच्चों का स्वागत है पहले हमारी क्लास में। आज 10th वाले बच्चों की क्लास होने वाली है, जो कि सेंटर आइडिया लिखा हुआ आप देख रहे हैं बोर्ड पे। और डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के टुकड़े, ये हमारी पोइट्री का चैप्टर है। बर्फ़ के टुकड़े इसकी हिंदी में बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारी किताब में ऑलरेडी है। हाँ, मुझे मालूम होगा तुम्हारी किताब में, लेकिन आपको कुछ बच्चे बोलते हैं कमेंट में, सर मुझ पर इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, सर ये है तो हमारी किताब में लेकिन इसमें ये हिंदी करना नहीं आती। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसा, क्यों मालूम है? क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। तुम्हें मालूम है कि बिना मेहनत कुछ होता नहीं इस दुनिया में। तुम सोच रहे हो कि डायरेक्टली बस लिखा है याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होता है भाई। अगर रट्टा मारोगे, चलो मान लो याद हो भी गया, लेकिन जब वहाँ पर तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम पेपर है ना, तो तुम लोग वहाँ पेपर देने जाओगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर आपको इस पेपर को देखने के बाद ही जो तुम्हारा माइंड है वो हड़बड़ाएगा और आसानी से भूल जाओगे तुम। लेकिन जो मेथड होता है तुम्हारा, एक ऐसा तरीका बताऊँगा तुमको, इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से तुम करके आओगे पेपर में, 100% गारंटी। लेकिन जब फॉलो करोगे तभी रूल्स को। देखते हैं कैसे। तो बेटा ये आपकी किताब में है, मुझे मालूम ऑलरेडी। कुछ बच्चे कहते हैं कि इसको हमें, कुछ बच्चों पे तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आती है, मालूम मुझे, और कुछ बच्चे हैं इसको पढ़ा देंगे सेकंडों में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रटंत विद्या फलंत नाय, आपने पढ़ा होगा। रटने से कुछ होता नहीं है, बस समझ लो एक बार, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर आइडिया हमारा किसका, द डस्ट ऑफ स्नो, और ये आएगा 100% गारंटी है, क्योंकि ये मुख्य है इसलिए वजह से, ठीक है। द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन ए चेंजिंग वंस एटीट्यूड, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं कि अगर आप इसकी हिंदी करना सीख गए, अगर आपने हिंदी करना सीख ली, मतलब आप पर जो इंग्लिश ग्रामर है आपकी, अगर आपकी ग्रामर पक्की होगी तो आपके इंग्लिश में नंबर कोई 95+ जाएंगे, 100%। आप पर ग्रामर आती है तो इंग्लिश उसके पीछे चलती है। जब तक जिस बच्चे पर ग्रामर नहीं आएगी तो इंग्लिश वो नहीं कर पाएगा। अगर ग्रामर सीखनी है तो मैंने ग्रामर के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस की क्लास लिए हैं, उनको देख लेना, जैसे कि आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। द पोएम एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस बोलते हैं व्याख्या करना, ठीक है, किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो कभी व्याख्या करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। सिग्निफिकेंस बोलते हैं महत्व, किसी चीज़ का महत्व। ऑफ बोलते हैं का या की के, कुछ भी, ठीक है। स्मॉल छोटी, थिंग्स बोलते हैं वस्तु। इन चेंजिंग बोलते हैं बदलाव, परिवर्तन, ठीक है। वंस एटीट्यूड, एटीट्यूड बोलते हैं दृष्टिकोण। तो इसमें जो हमारा लेखक है, कवि है, वो व्याख्या करता है जो छोटी छोटी वस्तु होती है, छोटी छोटी चीज़ों की व्याख्या करता है। और देखो, जो कवि है अपने दृष्टिकोण से छोटी छोटी वस्तुओं की जो सराहना करता है या उनका महत्व निकालता है, ठीक है। छोटी छोटी तो कवि का मतलब क्या होता है मालूम है? जो कवि है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। वो गागर में सागर भरता है। तुमने पढ़ा होगा हिंदी में, गागर में सागर भरना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट एंड शॉर्ट, थोड़े में बहुत कुछ कहना, ये आपने पढ़ा होगा। जो कवि है वो 2 शब्दों से बहुत अर्थ निकाल देगा। कवि का महत्व ही होता है, इसलिए बोलते हैं जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि बोलते हैं सूर्य, जहाँ प्रकाश की जो सूर्य होता है, जहाँ सूर्य की प्रकाश किरण नहीं पहुँच सकती वहाँ कवि का ज्ञान पहुँच सकता है। कवि के ज्ञान में बहुत पावर होती है, इसलिए याद रखना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि 2 शब्दों से पूरी की ऐसी एक्सप्रेशन करेगा, पूरी की व्याख्या नहीं करेगा तो पूरे का अर्थ निकाल देगा, ठीक है। तो इसमें कवि कहता है कि अपने दृष्टिकोण से जो संसार की छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनके दृष्टिकोण से उन पर जो महत्व निकालना चाहता है, उसके बारे में इसमें बहुत ही छोटी लाइन में कहा गया है, लेकिन उसका बड़ा महत्व निकाला है, ठीक है उसने। द पोइट एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स। द पोइट माने कवि होता है, एंड एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स। एप्रिकेट्स बोलते हैं सराहना करना, किसी चीज़ की मतलब बड़ाई करना, उत्तीर्ण करना, ठीक है। तो एप्रिकेट्स बोलते हैं सराहना करना। द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स, ब्यूटी कहते हैं सुंदरता, ठीक है। ऑफ स्नो फ्लैक्स, जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, जो बर्फ़ है उसकी सराहना कर रहा है कवि, मतलब वहाँ पर गया घूमने के लिए, तो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उसकी सराहना कर रहा है, ठीक है। तो विच चेंज हिज मूड एंड शिफ्ट मैनी प्रेशियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, ठीक है। जहाँ कॉमा होता है या फिर फुल स्टॉप होता है वहाँ तक हिंदी कर लेते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आगे देखते हैं, तो विच बोलते हैं जिसे, ये कंजक्शन का कार्य करता है, ठीक है। जो विच होता है हमारा कनेक्टिव वर्ड का कार्य करता है, या फिर कंजक्शन बोल सकते हैं जिसे। हाँ, जब या जैसे। चेंज बोलते हैं परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया। हिज माने उसके, मूड माने मनोदशा, तो उसके जो मनोदशा है उसमें परिवर्तन आया, ठीक है। एंड सेव्ड मैनी प्रेसियस, और उसने बचाई मैनी बोलते हैं कई, प्रेसियस माने बहुमूल्य या फिर मूल्यवान कह सकते हो, प्रेसियस बहुमूल्य, ठीक है। मूवमेंट्स बोलते हैं क्षण, तो उसने जो अपनी कई जो बहुमूल्य है बहुत ही मूल्यवान क्षण है उसकी, जो उसके जीवन की क्षण है, मूवमेंट बोलते हैं एक क्षण, ठीक है। उस क्षण को फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, बर्बाद होने से बचाया है। वेस्ट बोलते हैं बर्बाद, ठीक है। द क्रो बोलते हैं कौवा, तो एक कौवा है। शेक्स ऑफ द स्नो सॉरी, तो द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो, शेक बोलते हैं हिलाना, क्रो माने कौवा होता है। एंड ऑफ द स्नो में बार से, स्नो माने बोलते हैं बर्फ, तो एक कौवा है। डस्ट बोलते हैं कण, डस्ट माने वैसे धूल होता है, लेकिन धूल का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक बोलते हैं दतूरे का पेड़, हेमलॉक का ट्री होता है, तो एक दतूरा का पेड़ है, उससे कौवा ने इस डाली को हिलाया है, तो उस कभी के जो नीचे खड़ा है उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है, तो उस बर्फ़ गिरने के कारण जो उसकी मनोदशा है उसमें परिवर्तन आता है। तो कुछ क्षण के लिए उसने जो मूवमेंट थे, जो क्षण थी, उसको बचाया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ से। द सेम वे वन कैन, सेम माने एक जैसा होता है, और वे माने रास्ता या तरीका बोल सकते हो, यहाँ पर तरीका कार्य, ठीक है। मेथड जो होता है, मेथड का जो समानार्थी है उसको वे बोल सकते हैं, या फिर वे माने रास्ता होता है, तो समान तरीका। वन कैन शेक्स ऑफ, शेक्स माने हिलाना होता है, सुख इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो शेक्स ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन साइड, तो ये कवि कह रहा है, तो ऐसी मनोदशा देखकर कोई भी इंसान फ्रॉम वन साइड, उसके हृदय पर ठेस पहुंच सकती है। कवि, उस कवि ने, आपने देखा होगा, आपकी किताब में तो ऑलरेडी है, लगभग 8 लाइन्स होंगी, और 8 लाइन्स में उसने ऐसी व्याख्या की है, और साथ में हिंदी तो होगी आपकी। हाँ बिल्कुल, अब तो फायदा है। पहले क्या होता था जब हम पढ़ते थे, अभी कोर्स तुम्हारा चेंज हुआ है, कोर्स चेंज होने के बाद क्या है, तुम्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर पहले के बच्चे, तो उसमें तो इंग्लिश आती नहीं थी, मतलब इंग्लिश के बाद हिंदी नहीं आती थी, लेकिन अब क्या है, आपके पास हिंदी भी आ रही है, तो कुछ बच्चों का जो माइंड है वो बहुत ही वीक हो रहा है, क्योंकि हिंदी से आप क्या करते हो कि ढंग से नहीं पढ़ते हो। अगर हिंदी नहीं आती तो आपको एक एक वर्ष का अर्थ याद करना पड़ता। अब क्या है, नीचे है, क्या ज़रूरत याद करने की, किताब में फिर देख लेंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपकी किताब में हिंदी नहीं आती तो आप क्या करते, एक एक शब्द को अपने टीचर से पूछते या फिर किसी और से पूछते, तब उसको अपने माइंड में सेव करते। अब तुम सोचोगे ये तो पहले से मेरी किताब में है, मुझे क्या आवश्यकता है इसे याद करने की। हाँ, यही तो वजह है, यही वजह तो है। तो क्या करना है आपको, अब भी आपको लापरवाही नहीं देनी है, तो आपको केयरलेस नहीं बनना है, आपको लापरवाह नहीं बनना है। अपने जो क्षण हैं, अपने जो मूल्यवान क्षण हैं, आपको टॉपर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। यूजलेस मत बनिए, यूजफुल बनिए। बेकार बनने से उपयोगी बनने में बहुत ही भलाई है, ठीक है। तो आपसे ये सलाह दूंगा कि आप हिंदी कीजिए पूरे की, और साथ में याद कर लीजिए, और फिर आपको ट्रांसलेट करने की आदत होगी, आप वहाँ पे आसानी से ट्रांसलेट कर लोगे। मान लीजिए इंग्लिश को भूल भी जाते हो, लेकिन आपके पास हिंदी है, और एक सबसे बड़ी ताकत है आपके पास ग्रामर। आप किसी भी चीज़ का ट्रांसलेशन कर सकते हो हिंदी टू इंग्लिश, तो आसानी से आप कुछ भी कर पाओगे। चाहे आप इंग्लिश में 95 से प्लस नंबर लाओगे, गारंटी कह सकता हूँ। जब आप पर ग्रामर आएगी तब, तो ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। नंबर लाने हैं तो टॉपर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के पेड़ भी नहीं उगता और पेड़ पर पत्ते नहीं आते। उसी प्रकार से आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। जो कठिन परिश्रम होता है बहुत ज़रूरी होता है। जो तुम्हारा शुरू होगा, तुम यहाँ से 10th पास कर लोगे ऐसी में, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके यहाँ से हाई रैंक ले जाएगा वो बच्चा आगे जाएगा बहुत। यही मौका है इंसान के पास आगे बढ़ने का। हमारा सब काम सिर्फ बोलना है यहाँ पे, अब जो करना है आपके हाथ में। अब आप कमेंट में कह सकते हैं मुझसे, जो भी आपको टॉपिक की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना, आपके लिए मैं हाजिर रहूँगा। चाहे कौन सी भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बस बता देना कि इस सब्जेक्ट का सर ये पॉइंट हम पे नहीं आ रहा है, ये चैप्टर नहीं आ रहा है, बस एक बार कमेंट कर देना, बाकी सब हम हाजिर होंगे आपके लिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।